हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एबी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, recently made a public issue in respect of which the following information is available. Okay. Number of partly convertible 8% debenture issued 3 lakh. Face value and issue price is 100 per debenture. Okay. कन्वर्टिबल पोर्शन जो है उसका दोस्तों वो है 60%, और वो 60% का है डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। तो देखिए दोस्तों, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट है वो है 1 मई। तो 1 मई से आप 7 महीने गिन लीजिए, यानी आपका जो होगा दोस्तों 30 नवंबर को, 30 नवंबर को एक कन्वर्ट होगा, राइट। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सब बातें, हमें क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में ही ये सब चीजें हमको माइंड मैपिंग करते रहना है, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर वो आसानी से हो और कोई भी चीज हम भूले ना। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट है दोस्तों जो है 1 जून 2020। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो दिया ही हुआ है 8% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इज 60 रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी 50 रुपए का फिर से हमें अपना प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है। अंडर राइटिंग कमीशन 1% है। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 2,50,000। तो देखिए दोस्तों 3 लाख टोटल डिवेंचर्स थे, इशू करना था जो, उसमें से 2.5 लाख हमें पब्लिक से आ चुका है, तो 50,000 हमारे डिवेंचर को सब्सक्राइब करने होंगे, राइट। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, राइट रिलेवेंट जनरल एंट्रीज फॉर ऑल दोस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जो ऑल ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस हैं जो बात हुई है, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। ठीक है, वो तो हम करेंगे। तो आइए दोस्तों कर लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको 1 मई को जो सब्सक्रिप्शन आया है उसकी एंट्री करनी होगी, यानी एप्लीकेशन जो आई है। तो उसकी एंट्री सिंपल सी बनती है दोस्तों, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि आपका पब्लिक से कितना पैसा आया है, 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ कैसे दोस्तों, 2.5 लाख डिवेंचर्स पे, 2.5 लाख डिवेंचर्स पर आपको 100 ईच का पैसा मिला है। ठीक है, और उस डिवेंचर्स, फिर उसके बाद दोस्तों डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अंडर राइटर से भी हमें 50 लाख रुपए मंगाने होंगे। 50 लाख कैसे दोस्तों, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 ईच। जब हमारे डिवेंचर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो ये अंडर राइटर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने तो उसे कमीशन बेस पे सेट कर चुके थे। अब हमारा अंडर 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 राइटिंग हो ना हो, सॉरी हमारा सब्सक्रिप्शन हो ना हो, हमारे तो सारे जो डिवेंचर हैं वो भले ही अंडर राइटर को लेना पड़ेगा। ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, तो ये हमने अलॉटमेंट कर दिया है दोस्तों टोटल। तो हमारा 3 करोड़ का टोटल अलॉटमेंट है। अब हमने जो अंडर राइटर से पैसे मंगा लेना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें उन्हें कमीशन देना पड़ेगा। तो अंडर राइटिंग कमीशन के लिए देखिए क्या करना है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। उनकी कमीशन कितनी बनती है दोस्तों, 1%। 1% किस पे दोस्तों, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे, तो देखिए 1% बनता है उनका 3 लाख रुपए। ठीक है, ओके। ये कैसे निकला है दोस्तों, समझा समझा आपको, 3 करोड़ पे 1%, फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू का 1%। ठीक है, अगर कभी आपको इस बारे में डायरेक्शन मिलता है क्वेश्चन में कि लाइक किसी और चीज का परसेंटेज लेना है, तो फिर आप उसको उस हिसाब से सॉल्व करना। लेकिन अभी तो हमें कोई वो नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट 3 लाख रुपए उनकी कमीशन बनती है। अब 3 लाख में से दोस्तों 50 लाख हमें उनसे लेना है और 3 लाख हमें उन्हें देना है, तो सेट ऑफ करके उन्हें उनसे हम 50 लाख रुपए मंगा लेते हैं। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। 47 लाख रुपीज हमने रिसीव कर लिए हैं। रिसीव के करने के बाद दोस्तों डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा हमें 40% डिवेंचर के लिए, क्योंकि हमारा 60% तो पोर्शन कन्वर्टिबल है, और नॉन कन्वर्टिबल के लिए हमें कभी भी डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया है आपने टू बैंक अकाउंट, आपने इतना पैसा डिवेंचर इन्वेस्ट कर दिया है। कैसे निकला है ये, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 40%, क्योंकि 40% ही नॉन कन्वर्टिबल है, राइट, जो कि हमारा डिवेंचर का पोर्शन है। तो उसके बाद दोस्तों आता है डिवेंचर इंटरेस्ट। तो देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी है। आप देखिए यहाँ पर
आप आपका जो डेट ऑफ अलॉटमेंट था वो 1 जून था, तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक आपको 4 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर सारे डिवेंचर पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हमें 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8% फॉर 4 मंथ्स, राइट। तो 4 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे करके हमारा 8 लाख का डिवेंचर इंटरेस्ट निकलता है दोस्तों। इसको हम लास्ट में, सबसे लास्ट में जब ईयर एंड होगा, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी, जितना भी टोटल इंटरेस्ट आया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, अगली एंट्री बनती है हमारी 8% डिवेंचर्स टू, अभी देखिए यहाँ पर अगली डेट आती है सीधी सितंबर के बाद नवंबर, उसके उसके पहले कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो देखिए नवंबर, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी 30 नवंबर आपकी डेट ऑफ कन्वर्जन बनेगी। तो डेट ऑफ कन्वर्जन सिंपल होता है दोस्तों बहुत। 8% डिवेंचर्स को हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में बदलना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बदलना है, लेकिन हमें कितने कितने बदलने हैं दोस्तों? 40%। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है वो 30 लैक्स, जो 10 ईच था, देखिए दोस्तों इसकी जो शेयर कैपिटल में है वो तो आपको 10 ईच पे ही भेजनी पड़ेगी, राइट। तो आ जाइए, अभी जो डिवेंचर था हमारा 1 करोड़ 80 लाख के डिवेंचर, यानी 60% डिवेंचर्स, यानी 3 करोड़ 3 करोड़ का 60% कन्वर्ट किया है, यानी 1 करोड़ 80 लाख। तो उसमें से लेकिन दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 30 लाख रुपीज जाएंगे, बाकी जो 1 पॉइंट यानी कि 50 रुपीज है वो एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अगली एंट्री होती है दोस्तों इंटरेस्ट की। अब हम आ चुके हैं 31 मार्च पर। 31 मार्च को देखिए दोस्तों, आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए वर्किंग नोट भी है। तो देखिए 1 करोड़ 20 लाख जो थे, जो कि आपके 40% वाला जो नॉन कन्वर्टेबल है डिवेंचर, उस पर तो आपको पूरा 8% 6 महीने के लिए लगेगा, तो उसकी वैल्यू आती है 4,80,000, 4,80,000। बट ऑन 1,80,000 जो कन्वर्टेबल पोर्शन था उस पर सिर्फ 2 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि दोस्तों नवंबर में वो कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। तो सितंबर और अक्टूबर, सॉरी सितंबर तक तो हमने चार्ज कर चुके थे, तो अक्टूबर और नवंबर, तो यहाँ पर ये 2 महीने का हमको इंटरेस्ट देना होगा 8% पर एनम से। तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है दोस्तों 2,40,000, और ऐसे करके आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 7,20,000। ध्यान रखिएगा, अब इस जो भी आपने अंडर राइटिंग कमीशन दी है उसको अभी प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लेते हैं। तो बिकॉज अंडर राइटिंग कमीशन इज द एक्सपेंस, ओके। सो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, जो भी हमारी थी अमाउंट 3 लाख रुपए था, 1% फेस वैल्यू का, राइट। और जो लास्ट में है सबसे दोस्तों, उसको वो क्या है हमारा इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। उसके लिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो देख लीजिए उसका कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके थे। तो 7,20,000 प्लस जो हमने पहले इंटरेस्ट दिया था, ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये 8 लाख। तो ये ऐसे करके दोस्तों आपका 15,20,000 आता है। सो दिस इज द अप्रोच दोस्तों, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ओके, थैंक यू।